हेलो मित्रों, जैसा कि चल रहा हमारे चैनल विद्यावती एकेडमी पर मिसाइल सीरीज में इतिहास, इंग्लिश और मैथ, साथ ही साथ पॉलिटी भी साथ में चल रहा है। तो हम इतिहास आप लोगों को बता रहे थे। इसके पहले क्लास में हम लोग इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिए थे और उसे बता दिए थे। उसी क्रम में इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को, क्योंकि मित्रों एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी जीडी, कोई भी एसएससी का एग्जाम बौद्ध धर्म के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक ऐसा समय काल था तो उससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा मानसिकता होता है जिसके तहत लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एकदम सिंपल सा बात है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बात आकर फंसती है बच्चों के सामने कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को याद करना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा के जन्म के समय काल बाद के समय काल को हम ईस्वी में गिनते हैं। जैसा अभी आप लोगों को थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि ये यहाँ पर हुआ ईसा का जन्म, ईसा मसीह जिसे हम लोग कहते थे, ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे इधर के जितने भी समय काल है इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं और इससे इधर के जितने समय काल है इसे हम ईस्वी में लिखते हैं। अब इंग्लिश में इसी को हम बीसी कहते हैं और इसको एडी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को इंग्लिश में सब लोग क्राइस्ट कहते थे, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और अब जो नई एडिशन की किताबें आ रही हैं उसमें लिख करके आ रहा है कि BCE और CE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा और CE का मतलब होता है कॉमन ईरा। तो हम बात करते हैं इस समय काल का। इस समय काल में 563 ईसा पूर्व यहां से। अब ईसा के बाद की हम बात कर लेते हैं। तो ईसा के बाद वर्तमान में जो समय चल रहा है वो सन 2023 चल रहा है। तो 2023 और 563, तो 3 3 6 आपके हो गए और ये 8 हो गया और 5 2 7 हो गया। 2786 वर्ष पूर्व की बात है। जैसे पूछ भी सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यदि आपसे पूछ दिया कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन में यदि दिया है 2786 वर्ष पूर्व, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ऐसा एसएससी जीडी घुमा रहा है और एसएससी एमटीएस भी घुमाएगा, इसको ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। तो आइए चलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व। अब हुआ कहां था ये भी जानना जरूरी है। तो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, अभी लुम्बिनी कहां पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, नेपाल में। अब जान लेते हैं कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। इसीलिए ये शाक्य वंश के महात्मा बुद्ध थे। इसीलिए इनका एक और नाम है जिसे हम लोग शाक्य मुनि कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं। और इनकी जो माता थी महामाया। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए तो 6-7 दिन बाद उनके माता का डेथ हो गया, उनकी माता मर गई। जब उनकी माता मर गई तो इनका पालन पोषण करने के लिए इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया। इसीलिए जब ये बड़े हुए तो इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। यहाँ जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी। ये इनसे किस प्रकार संबंधित थी? मौसी थी, ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी। और पत्नी, महात्मा बुद्ध का शादी हुआ, इनके पत्नी थी और इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। और गृह त्याग 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध को जब सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, थोड़ा थोड़ा इस संसार के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया।
और इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, यदि आप लोगों को बता देंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहानी यह है कि महात्मा बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे, ये राजा थे। ये राजा थे, तो जब इनको महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके घर पे पुरोहित और एस्ट्रोलॉजर्स आए जो हाथ वगैरह देखते थे। तो हाथ देखकर बताया कि ये जो आपका लड़का है ये सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक तपस्वी बनेगा और लोगों के प्रति इसका जो भावना होगा वो निर्मल होगा, साफ होगा और जन कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देगा। तो राजा को थोड़ा सा चिंता हुआ कि हमारे वंश का, राजवंश का हो करके ये यदि महात्मा बन जाएगा, लोगों का लगेगा सेवा करने, तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी में क्या होगा? कोई आक्रमण, बाहरी आक्रमणकारी आए, हमारे राज्य को जीत लिया, तो हमारा लड़का तो महात्मा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए इनके पिताजी इनको जीवन के हर एक सुख को राजमहल में ही मुहैया करा दिए। इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और महल से बाहर ही नहीं जाते थे। एक बार शादी के बाद ये बोले, अपने इनका एक सारथी था जो महल में इन्हें भ्रमण कराया करता था, वो बोले कि आज मैं महल में नहीं, आज मैं बाहर जाऊंगा। जब महात्मा बुद्ध बाहर गए तो सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया एक वृद्ध व्यक्ति। जब एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है तो वो तो कभी देखे ही नहीं थे वैसा माहौल। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कैसा मानव है, ये कैसा दिख रहा है? तो उनका सारथी बोला कि महाराज ये ऐसा है कि अब इसकी जो अवस्था है वो वृद्ध हो चुकी है। तो महात्मा बुद्ध पूछे मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले कि एक दिन सबको ऐसा ही हो जाना है, जो ये लंबे लंबे आपके केस हैं, सौंदर्य आपके चेहरे पर तेज है, एक दिन आपका भी अवस्था और स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। महात्मा बुद्ध बहुत सोच में पड़ गए, सोच रहे थे। फिर उसके बाद उनका सारथी आगे ले गया तो एक बीमार व्यक्ति था, बहुत पीड़ित था। उसे देखकर महात्मा बुद्ध बोले, अरे इसका हालत क्या हुआ, ये तो वृद्ध है नहीं। तो बोले कि बीमारी किसी पर भी आ सकती है, दुख है ये दुख आप पर कभी आई नहीं है, इसके ऊपर आ गई है। फिर कुछ दूर आगे जाता तो एक व्यक्ति को 4 लोग कंधा देकर के ले जाए थे अंतिम यात्रा पर। अंतिम यात्रा को देखकर महात्मा बुद्ध बोले कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसी नया विचित्र लीला है कि एक आदमी आराम से लेटा है और 4 आदमी उसे ढोकर ले जा रहे हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा। तो बोला कि ये आदमी लेटा है और ये इसकी रॉयल्टी नहीं है, ये आदमी अपने शरीर और जीवन के बंधनों से मुक्त हो चुका है, ये मर गया है। तो बोले अच्छा, एक दिन ऐसा हम लोग भी हो जाएगा? तो बोले कि हाँ, सभी का एक दिन ऐसा होना निश्चित है। महात्मा बुद्ध बहुत सोच में पड़ गए, बोले ले चलो महल हमको। गए राजमहल जाने के बाद महात्मा बुद्ध बहुत सोचे विचारे। उसी समय इनकी पत्नी गर्भवती थी और ये अपने पत्नी से बोले कि देखो, हमें ये संसारिक मोह माया में नहीं रहना है और मैं गृह त्यागना चाहता हूँ। इनकी पत्नी बहुत ही सुशील, जो यशोधरा थी, बहुत ही सुशील, सुंदर और गुणवती, ज्ञान वाली विदुषी थी। वो बोली कि पति हमारा जो भी कार्य करने जा रहा है उसका प्रतिफल हम लोगों को तो जरूर मिलेगा। तो बोली कि हे स्वामी, आप अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उस समय महात्मा बुद्ध का जो उम्र था वो 29 वर्ष था। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध गृह त्याग दिए, अपने घर को छोड़ दिए और घर को छोड़ करके ये चले आए कहाँ? जंगल से चलते चलते आ गए सारनाथ। सारनाथ में आए और 6 वर्ष तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद की कहानी आइए हम प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि इनके ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो 35 वर्ष की अवस्था में। जैसा कि मैंने बताया कि 6 वर्ष तक इन्होंने सारनाथ में तपस्या किया। 29 + 6 35 वर्ष हुआ ना। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये उपदेश देना चाहिए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ये भी क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध जो ज्ञान दिए थे वो कितने ज्ञान दिए थे? 4 ज्ञान। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 4 ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी में से एक है कि संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। यही सब 4 ज्ञान इनसे थे कि संसार दुखों से भरा है और दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे में इन्होंने त्रिरत्न की बात की, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ संघम शरणम गच्छामि और धम्म धम्मम शरणम गच्छामि। त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न देने के बाद एक मार्ग बताया कि इच्छाओं पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है। तो पूछता है कि त्रिरत्न के माध्यम से महात्मा बुद्ध कौन सी
मार्ग का बात करते हैं तो उस मार्ग का नाम था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही सब है। फिर उसके बाद एक सिद्धांत दिए जिसे कहते हैं 10 शील का सिद्धांत, कि मनुष्य को अपने ज्ञानेंद्रियों को किस तरह से एकत्र करके शीलता पूर्वक अच्छे से अपने योग, अपने ज्ञान की ऊर्जा रूपी सागर को कैसे समझना है, उसके लिए 10 शील सिद्धांत दिए। और इनके गुरु के बारे में जान लेते हैं। बहुत बार एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी में, कि ये जो महात्मा बुद्ध के गुरु थे, अब जैसे कोई भी व्यक्ति विद्वान होता है, बड़ा होता है, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोगों के पीछे गुरु का हाथ है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के पीछे भी एक गुरु का हाथ है। कहा जाता है कि हमारी प्राथमिक गुरु हमारी माता होती है। तो उसी तरह से इनके जो गुरु थे उनके बारे में हम जानते हैं कि इनके जो गुरु थे, एक गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। और दूसरे गुरु थे रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया था। ये सब करने के बाद महात्मा बुद्ध जब सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं, पहली बार महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। ये जो ज्ञान की प्राप्ति है कहां हुई थी? ब्लैक से लिख देते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? निरंजना नदी। पीपल वृक्ष के नीचे। ये निरंजना नदी कहां पर है? बोध गया, गया जिला, बिहार। बिहार में एक जिला है गया, वहां पर एक स्थान है बोध गया। बोध गया के बगल से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है निरंजना नदी। इसी नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी जगह महात्मा बुद्ध बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब एसएससी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक लड़की ने खीर देकर प्राप्त किया था, कि महात्मा बुद्ध वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, एक लड़की ने उन्हें एक कटोरी में खीर बनाकर ले जाती है और देती है कि महात्मा जी ये खीर प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए। तो उस लड़की का क्या नाम था? हम आप लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो खीर खिलाई थी उस लड़की का नाम सुजाता था। उस लड़की का नाम सुजाता था। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। फिर उसके बाद ये उपदेश अपने शिष्यों के माध्यम से ही देंगे। तो इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और एक उपाली। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली। और हाँ, एक कहानी है कि आनंद के कहने पर जो संघ था, बौद्ध संघ, जो बौद्ध संघ था, संगति जिसे थी, उसमें महिलाओं को शामिल किया गया। एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध अपने किस शिष्य के कहने पर संघ में महिलाओं को दाखिला दिए या महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिए? तो वो आनंद थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहां पर देते हैं? देवरिया जिला, कुशीनगर। ये कुशीनगर उस समय यहाँ जो महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम था मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद ये पूछा है इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि मल्ल महाजनपद अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, और कुशीनगर किस महाजनपद में था? तो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे वो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर था। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अब क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो वो आंसर होगा आपका अंगुत्तर निकाय। या ऐसा भी पूछ सकता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस धर्म ग्रंथ से मिलती है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म ग्रंथ।
तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। और ऐसे महान पुरुष की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उसी कुशीनगर में हो जाता है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया करते थे वो किस भाषा में दिया करते थे, तो वो भाषा थी पाली। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, तो वो जो स्थान था उसे हम लोग श्रावस्ती कहते हैं, श्रावस्ती। और फिर वही क्वेश्चन पूछता है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशल महाजनपद की। कौशल भी कहते हैं, कितना लोग कौशल कहते हैं, तो ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी जहां पर महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश देते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म किस तरह से आगे बढ़ा, तो चलिए सब इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पूरे बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये आप लोगों को याद रखना है। पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। देखिएगा ऑप्शन में यदि ये होगा तो वो त्रिपिटक का भाग है, इसमें से जो नहीं होगा वो नहीं है। फिर प्रथम महिला भिक्षु, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है कि बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो गौतमी। जैसा कि हम आप लोगों को इसके पहले बताया कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका लालन पालन या पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी, तो ये वही उनकी मौसी गौतमी जी हैं जो प्रथम महिला भिक्षुणी बनी। और ये तो किताबों में लिखा है, सब लोग जानते हैं, अक्सर सभी लोग तैयारी करने वाले वनडे एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं सभी ये चीज को जानते हैं। लेकिन द्वितीय महिला भिक्षुणी कौन है, ये हम आपको बताएंगे। तो द्वितीय महिला भिक्षुणी है आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में एक पुस्तक लिखा गया है, वैशाली की नगर बधू। ये उपन्यास है और इसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन। इतना इंफॉर्मेशन काफी है। और हाँ, महात्मा बुद्ध के बारे में जो फैक्ट्स पूछा करता है एग्जाम, उसके लिए हम आप लोगों को कुछ ये फैक्ट्स लिखे हैं कि कन्हेरी की गुफा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति जिसमें 4 भुजा था, जैसे विष्णु भगवान का 4 भुजा है, उसी तरह से महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो 4 भुजा वाले महात्मा बुद्ध को प्रदर्शित करती है। और सारनाथ का स्तंभ वो गुप्त काल से हमें मिला है। तो हमसे ये भी पता क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, तो आपका आंसर होगा हाँ, गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जैसे सारनाथ का स्तंभ जो है गुप्त काल का है, अजंता की गुफाएं जो है वो भी गुप्त काल में बनाई गई। क्वेश्चन पूछ लेता है अजंता और एलोरा की गुफाएं से, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। और अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, जैसे महात्मा बुद्ध तो हमेशा ध्यान मुद्रा और योग मुद्रा में उनकी अधिक मूर्तियां और फोटोज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो सर्वप्रथम किसने बनवाया था, तो कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, उन्होंने बनवाया था। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति की पूजा का प्रचलन सर्वप्रथम कौन लाया था, तो वो भी आपका कनिष्क और कुषाण में था। सर्वप्रथम जुलूस, धर्म का जुलूस, जैसे कोई आज त्योहार पड़ता है हिंदुओं का त्योहार, तो उसमें लोग जुलूस निकाले, हनुमान यात्रा निकालते हैं, बजरंग बली यात्रा निकालते हैं, रामनवमी पर रामलीला होता है। और मुस्लिमों का त्योहार पड़ता है तो क्या ताजिया, शायद ऐसी कुछ कहते हैं, ताजिया निकाला जाता है। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में जो जुलूस निकला था वो सर्वप्रथम कनिष्क के समय में निकला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि धर्म से जुड़ा आजकल क्वेश्चन हर एक आयोग बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो जो जुलूस, जो धार्मिक जुलूस, बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस सर्वप्रथम किसने निकाला था, कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। और मूर्ति बनाने की शैली, मूर्ति बनाने की ये प्रमुख 3 शैलियां हैं, अमरावती शैली, मथुरा शैली और गांधार शैली। तो जो महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी, प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, वो किस शैली में बनाई गई थी, तो आपका था मथुरा शैली। मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी। और सबसे अधिक प्रतिमा किस में बनाई गई थी, मतलब सबसे अधिक मूर्ति किस
शैली में हमको देखने को मिलता है, तो वो था गांधार शैली। और गांधार शैली का विकास कहाँ पर हुआ था? तो आज का गांधार यानी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में गांधार शैली था। मथुरा शैली आपको उत्तर प्रदेश, अमरावती शैली आंध्र प्रदेश के साइड चले जाएंगे, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे, तो उधर अमरावती शैली का विकास अच्छे से देखने को मिल सकता है। अमरावती शैली में मानव, जैसे मथुरा शैली में भगवान बुद्ध को भगवान की प्रतिमा के रूप में बनाया गया, उनके पीछे चक्र वक्र बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास हुआ करता था। और गांधार शैली में भी उसी तरह से था, बस सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया कि वो एक साधारण मनुष्य है, जैसे एक साधारण मानव रहता है, उस तरह से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। किस शैली में? अमरावती शैली में। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे महात्मा बुद्ध जब नहीं रहे, ये सब हमें मिला, तो इसके आगे कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म का संरक्षण किए, किसके संरक्षण काल में बौद्ध धर्म चरम पर था और किनके आते ही बौद्ध धर्म का विनाश हो गया, तो जानते हैं आगे। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 बौद्ध संगतियां हुई। जो पहला संगति हुआ वो 483 बीसी में हुआ, 483 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुआ? राजगीर में। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है राजगीर, यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है। और इसके अध्यक्ष जो थे ये महाकश्यप थे, अजात शत्रु के दरबारी हुआ करते थे महाकश्यप। और अजात शत्रु के शासन काल के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, उस समय का शासक अजात शत्रु था। और द्वितीय बौद्ध संगति हुआ 383 बीसी में, जो वैशाली में, ये भी बिहार में ही पड़ता है, वैशाली एक जिला है बिहार का। और इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। साबक मीर कालाशोक के शासन काल में रहते थे। और 255 बीसी में तृतीय बौद्ध संगति हुआ। यह बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र, आज का वर्तमान शहर पटना, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। उस समय जो शासक थे जिनके शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ, उनका नाम अशोक था। अशोक सम्राट के बारे में सब लोग जानते हैं कि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तृत था। अखंड भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और प्रथम शताब्दी, फर्स्ट एडी, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। तब तक मगध पर जो शासन था कुषाण वंश का हो जाता है। और कुषाण वंश के राजा कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक थे, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी चलाई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। इसको याद करने के लिए एक हमारे पास ट्रिक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सभी बौद्ध संगतियां कैसे याद किया जाए, लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से याद किया जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे यहां पर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा। राजा से हम याद करेंगे राजगीर, प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति राजा से याद करेंगे राजगीर। और अध्यक्ष कौन था? महाराजा। यहां पर लिखा ट्रिक में राजा महाराजा आजा। महाराजा से हम महा से पकड़ेंगे महाकश्यप और आजा से पकड़ेंगे अजात शत्रु। और वैश्या सबकी काल है, वो तो सब जानता है कि वैश्या के चक्कर में जो पड़ेगा वो सबकी काल हो जाती है। तो वैश्या से हम याद रखेंगे वैशाली, जहां पर द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था। और सबकी से याद रखेंगे शाबक मीर, जो उस समय द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और काल से याद रखेंगे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का राजा हुआ करते थे। और तीसरा बौद्ध संगति का ट्रिक है पटाओ मत आसिक। पटाओ से याद रखेंगे पटना, मतलब पुरानी जो उसका नाम था पाटलिपुत्र। और मत मतलब मोगलीपुत्तिस, इसमें दोनों शब्द शामिल है। मत मतलब मोगलीपुत्तिस और आसिक अशोक। अशोक को कौन नहीं जानता है, सबसे बड़ा आशिक भी था अशोक। आशिकी के चक्कर में कलिंग पर आक्रमण किए और उस समय जब इनकी आशिकी पूरी नहीं हुई, अपने महबूबा को ही सर धड़ से अलग कर दिए। फिर उसके बाद इन्होंने युद्ध छोड़कर बुद्ध को अपना लिया। वो ये अशोक की बहुत लंबी कहानी है, तो ऐसे आशिक थे वो। फिर कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से हम याद रखेंगे कुंडलवन। और इसी में वध जो है, इसी से हम वसुमित्र का
ट्रिक बना लेते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो वध से वसुमित्र का ट्रिक बनता है और कंगाल से मतलब कनिष्क। कनिष्क सोने का सिक्का बहुत ज्यादा चलाया करता था, तो जहां पर सोने की सिक्का अधिक चलेगी तो वहां पर अमीरी होगा, ज्यादा अमीर लोग रहेंगे तब ना। लेकिन इसका उल्टा, कनिष्क बहुत अमीर राजा था तो वहां उल्टा हम कंगाल लिख देते हैं। ये रहा इसका ट्रिक। और बौद्ध धर्म हो गया समाप्त। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और लगातार मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सभी वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए, और लिंक अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों, क्योंकि आजकल जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा यदि आपके जो मित्र साथी दोस्त हैं उनके पास यदि आप लिंक शेयर कर देते हैं तो उनको भी ये नॉलेज और जानकारी मिल जाती है। कोई बहुत टफ नहीं है। एक टॉपिक में हमने बुद्ध धर्म को पूरा समाप्त कर दिया और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर बौद्ध धर्म से एसएससी एमटीएस क्वेश्चंस पुटअप ना करें। यदि कुछ अपडेट्स और हमें पता चलेगा तो एक लास्ट वीडियो में हम सभी इतिहास के चैप्टरों का मिसलेनियस वीडियो लेकर आएंगे जो कि इससे अलग होगा। जैसे कि इन सब जो हमने क्लास लिया इस सब में जो वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम लास्ट में एक मिसलेनियस लेकर आएंगे, उसमें सब कुछ रहेगा। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए विद्यावती एकेडमी को। लीजिए सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।